Hello, Jai Hind to all my dear CDS aspirants. So today's topic is very significant and most crucial for you कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए एग्जाम के लिए, और नोट्स बनाए तो कैसे बनाए और कहाँ से बनाए और कितने क्रिस्प एंड कॉन्साइज बनाए, तो वो सारा आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल, एंड आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल, जो आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल में. तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है नोट्स की, वाई इट इज़ सो सिग्निफिकेंट कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए, वी विल डिस्कस एज वेल दैट. तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए. और नोट्स के फर्स्ट रीडिंग में बनाने चाहिए, जैसे कि हमारे पास पॉलिटी है लक्ष्मीकांत के लिए, ज्योग्राफी के लिए हमें एनसीईआरटी रीड करनी है, और मैथ्स के भी नोट बनाने चाहिए, इंग्लिश के भी नोट्स बनाने चाहिए. So we will discuss each and everything in this video. If you are new on this YouTube channel, so make sure subscribe to this channel as well as press the bell icon so that you will get the all the notification on their respective time. So हाँ, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए? तो यस, नो डाउट आपको नोट्स बनाने चाहिए. क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि नोट्स का जो इम्पोर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, वो क्या होता है कि जैसे सपोज दैट हमारा जो माइंड है वो ये तो नहीं है कि हमें कि हमें कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने, वी हैव टू स्टडी ओनली द वन सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ ही है हमारे पास, देयर आर ए लॉट ऑफ स्टफ. तो हमें मैथ भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी एज वेल जोग्राफी, तो जीएस पोर्शन भी है. तो उसके लिए हमें क्या होता है कि स्टफ तो हमारे पास काफ़ी हो जाता है. सो उसको आपको रिटेन करने के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए. नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए? क्रिस्प एंड कॉन्साइज. और क्रिस्प एंड कॉन्साइज का मतलब इस तरीके से नहीं है कि आपने 2 कॉपी निकाल दी उसकी, नोट जो बुक है आपके पास उसी की 2 कॉपी. मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी से काफ़ी क्रूशियल है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो मतलब कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. और आपको यू हैव टू डू वन थिंग एज वेल. when you are reading the question, so you have to analyze all the previous year question paper so that you can mark in your notebook with pencil, ताकि आप पेंसिल के साथ उसको मार्क कर ले कि हाँ इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं. अगर आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे तो दैट विल बिकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यू, और यू विल गिव टू मच फोकस. क्या होता है, समटाइम्स वी रीड दैट बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे. बट जब वंस यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ इससे क्वेश्चन अब अर्लियर एग्जाम में या पहले पूछे गए हैं, तो आप फिर उसको टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और फिर वो जब आप रीड करेंगे तो वो आप केयरफुली अंडरस्टैंड भी करेंगे. और इन द फर्स्ट रीडिंग यू शुड नॉट मेक द नोट्स. फर्स्ट रीडिंग में आपको नहीं बनाने चाहिए, बट जब आप अंडरस्टैंड क्लियरली, आप उसको किसी वीडियो के थ्रू, किसी लेक्चर्स के थ्रू, आप उसको पहले नोट्स बनाने पर ही ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स बनाने में और नोट्स नहीं बनाने में भी काफ़ी डिफरेंस है. पहले आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक को कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि समझ में जब तक नहीं आएगा आप नोट्स बनाओगे तब भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है. पहले आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो समझ में आना चाहिए टॉपिक. फिर उसके बाद आपको क्रिस्प एंड कॉन्साइज उसके नोट्स बनाने हैं, सो दैट यू कैन रिवाइज इट इन जितना टाइम आपने फर्स्ट रीडिंग में इन्वेस्ट किया है उतना टाइम आपका सेकंड टाइम में इन्वेस्ट ना हो, उससे कमी ही हो. और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एट द एंड ऑफ द जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, तो उस टाइम पे आप बुक तो रीड कर नहीं सकते, उस टाइम पे आपके लिए वही हेल्पफुल होने वाला है, ताकि आप नोट्स को, जो आपने नोट्स जितने हार्डवर्क किया है 5 to 6 मंथ जो भी आपको टाइम मिलता है सफिशिएंट, उसमें आप नोट्स को रिवाइज कर सकें. हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि क्या ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए और कहाँ से व्हाट जो सोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए. तो सोर्स आपके लिए जीएस के लिए, तो अगर मैं बात करूँ साइंस के लिए, तो वो आपको एनसीईआरटी से, बायोलॉजी के लिए भी एज वेल एज फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी. इफ़ आई टॉक अबाउट टू द आपके ज्योग्राफी के लिए और पॉलिटी के लिए, तो आपको नोट्स को नहीं बनाना है, उसी में मार्क कर लेना है, किस में, पॉलिटी में. बट अगर मैं बात करूँ आपके ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. मैथ पे क्या होता है कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड और आई सॉ मैनी पीपल्स और मैनी एस्पिरेंट्स की क्या होता है, वो मैथ में नोट्स नहीं बनाते. मैथ में भी आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि देयर आर ए लॉट ऑफ फॉर्मूलेज इन ज्योमेट्री एज वेल एज वी कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ
ट्रिग्नोमेट्री, और जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर उनके लिए भी तो बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। और जो इवन हु आर फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड एज वेल, तो उनके लिए भी ये बहुत सारा सिलेबस ही ऑलरेडी वास्ट है, तो उसके लिए आपको नोट्स रिवाइज करोगे टाइम टू टाइम, so that will be very helpful, that will really make you in the exam, और you will get, I think so, अगर आप इतना कर लेते हो, नोट्स को अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड करते हो, तो वो आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत सफिशिएंट होंगे और बेनिफिशियल होने ही वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।